हेलो, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं करिश्मा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो विज्ञान। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके घर में धन संपत्ति बनी रहे और उसके घर में हमेशा पैसे की बरसात होती रहे, लेकिन हर किसी की ये मनोकामना पूरी हो नहीं पाती। ऐसे में आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम जानेंगे कि आखिर कैसे किया जाए महालक्ष्मी को प्रसन्न। और इसीलिए हमारे साथ मौजूद है सतीश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सतीश जी, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि अगर महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है और आप चाहते हैं कि आपके घर में हो धन की बरसात, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, आज अपने महालक्ष्मी के बारे में बात की है। आज मैंने लाल किताब का आपको शुक्र का ऋण बताना था। अभी तक मैं आपको तीन ऋण लाल किताब के बता चुका हूँ। आज चौथे ऋण के बारे में बात करेंगे, शुक्र के बारे में। शुक्र ग्रह जब आपका खराब होता है तो आपको महालक्ष्मी की प्राप्ति में कठिनाई आती है। धन आपका टिकता नहीं है, धन कहीं रुक जाता है, सुख सुविधाओं की कमी आती है। तो आज हम इस ऋण के बारे में बोलेंगे, लाल किताब का जो शुक्र का ऋण है। लाल किताब के अंदर अगर आपका शुक्र खराब हो तो आपको लंग्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, पत्नी से अनबन रहेगी, पारिवारिक मतभेद रहेंगे। तो इसलिए कुंडली के अंदर आज मैं आपको शुक्र के ऋण के बारे में बताऊंगा, पूर्व जन्मों का लाल किताब का शुक्र का ऋण होता क्या है और उसका निवारण कैसे होता है। अभी मैं सब दर्शकों को बताऊंगा। आप अपनी जन्म पत्री खोल लें। जन्म पत्री के अंदर जो आपकी लाल किताब के अनुसार खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 ये शुक्र का पक्का घर लाल किताब में कहा गया है। अगर खाना नंबर 2 या 7 आपका पीड़ित होगा तो आपको स्त्री से संबंधित प्रॉब्लम आएंगी, आपको लंग्स से प्रॉब्लम आएंगी, आपकी जो लोगों को फुलवैरी हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज आएंगी। घर में अगर कोई दूध वाला पशु होगा, गाय वगैरह, उसकी डेथ हो जाती है, या कोई सफेद रंग की गाड़ी हो, उसमें भी कई बार बंदे का एक्सीडेंट या चोट लगने की संभावना हो जाती है। कारण आपका धन कहीं फंस जाएगा, धन प्राप्ति में बहुत सारे विघ्न आएंगे। तो इसलिए लाल किताब के अनुसार शुक्र का उपाय करना बड़ा जरूरी है। आज आपको मैं उस ऋण के बारे में बताऊंगा। आप अपने जन्म पत्री निकालिए और जन्म पत्री में खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 ये शुक्र का पक्का घर है। अगर खाना नंबर 2 में सूर्य, राहु या चंद्र बैठ जाए, ऐसी खाना नंबर 7 में सूर्य, राहु या चंद्र बैठ जाए, या 2 ग्रह बैठ जाएं या 1 ग्रह बैठ जाए, तो आप खुद समझ लें कि आपकी कुंडली में स्त्री ऋण है। लाल किताब ने शुक्र को स्त्री माना है, स्त्री ऋण है आपके ऊपर। तो उसका उपाय करना बड़ा जरूरी है। इस ऋण के कारण जब आपकी मैरिज होगी तो स्त्री से संबंधित आपको कष्ट आएंगे, बहुत धन आगमन में प्रॉब्लम आएगी, शादी होती काम धंधा ठप हो जाएगा। तो इस ऋण का बड़ा ही सरल उपाय है। इस ऋण के उपाय करने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जिनका शुक्र खराब होता है, आमतौर से 25वें साल में अगर वो शादी करते हैं, हमारे शुक्र का हमारे ऊपर 25 से 27 साल तक प्रभाव होता है। अगर वो 25 साल में शादी करते हैं तो उनको कष्ट आने शुरू हो जाएंगे, परेशानियां शुरू हो जाएंगी और ढूंढते फिरेंगे कि मुझे कष्ट कहां से आ रहा है। शादी से पहले मैं ठीक था। सतीश जी, आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। उससे पहले हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं ऋषभ कोटा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ जी। हाँ जी ऋषभ जी, बताइए। ऋषभ, आपको आवाज आ रही है? हाँ रही सर। मैडम वो हमारे धन की बरसात नहीं हो रही मैडम। देखो जी, धन की बरसात ऐसे नहीं होगी। अभी मैं आपको जाते हुए धन के महालक्ष्मी का मंत्र दूंगा और यंत्र पूजन बताऊंगा। आप उसको प्रोग्राम देखते रहिए, लास्ट में तो आप वो करना, उससे आपके रुके हुए धन प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी और आपके रुके हुए काम होने शुरू हो जाएंगे। और सर एक बार और पूछ दी सर। हाँ जी सर, शादी नहीं हो रही हमारी। अच्छा, आप अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए। 23 सितंबर 1990। 1990 जी। हाँ। टाइम जी? टाइम साहब दिन में 3:30 बजे। स्थान जी? कोटा? हाँ, जन्म स्थान? कोटा। ठीक है जी, बताते हैं। क्या करते हैं आप? मैं रेडीमेड की शॉप है सर। अच्छा, शुक्र का ही काम करते हैं आप? शुक्र? हाँ, कपड़े का। हाँ जी। देखिए, आपका जो पत्नी घर का शुक्र है पीड़ित, अष्टम घर के अंदर पीड़ित है। हाँ? तो आपका जो शुक्र ग्रह है वो अष्टम घर से होने से पीड़ित हो गया है। मतलब उसकी जो पावर का, जो शादी का कारक है, शुक्र ग्रह होता है। एक तो आप तांबे के सिक्के लें, 8 सिक्के तांबे के, उसको शाम के समय गंदे नाले में फेंकें। 8 सिक्कों को, खोटे सिक्के ले लें 8, या नीले फूल ले लें। अगर सिक्के ना मिले तो नीले फूल ले लें 8।
8 शुक्रवार को गंदे नाले में फेंकें 8 फूलों को। और अपने घर में बहुत सारे धार्मिक स्टैचू मत रखें, वो आपको लॉस करेंगे, 7वां गुरु है आपका। और अपने वस्त्र भी दान ना करें, किसी मंदिर के पुजारी को नए वस्त्र लेके मत दें। ये तांबे के सिक्के खोटे या 8 नीले फूल जल प्रवाह उसमें नदी उसमें गंदे नाले में प्रवाह करें और साफ सुथरे बन के, तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। ये उपाय करें आप। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ कॉल करने के लिए। आप उपाय करें तो आपको फायदा जरूर होगा। इसी के साथ आप आगे बढ़ते हैं। सतीश जी, आप बता रहे थे शुक्र ग्रह के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में। हाँ जी, शुक्र ग्रह के बारे में मैं बता रहा था आपको अभी। जब आपका दूसरा और 7वां खाना पीड़ित हो, जो मैंने बताया, सूर्य, राहु और चंद्रमा से कोई भी हो, तो ये आपको शुक्र ग्रह आपका खराब हो जाएगा कुंडली में जी। शुक्र ग्रह खराब होने से कई बार आपकी माता पे भी इफेक्ट पड़ता है। आप देखो, शादी से पहले लड़के के माता से बड़े अच्छे रिलेशन होते हैं, जैसी शुक्र, क्योंकि शुक्र को महालक्ष्मी कहा गया है। देखो, अपनी स्त्री को ग्रह लक्ष्मी कहते हैं जी। जैसी मैरिज होती है उसकी माता से अनबन शुरू हो जाती है या माता बीमार हो जाती है। ये भी शुक्र ऋण का, स्त्री ऋण का इफेक्टिव है जी। तो इस अगर ऐसा आपकी कुंडली में आपको लगता है ऐसा है, तो आप सारे परिवार के लोग मिलके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके किसी शुक्रवार को 100 गायों को एक ही दिन भोजन करवाओ जी। चाहे मिट्टी रोटी खिला दो, चाहे उनको गुड़ खिला दो। 100 गायों को, गायें अंगहीन ना हो, अंगहीन गायों को खिला दो, पर उनको गिनती में ना लो। ये वाला उपाय आप साल 2 साल में एक बार करते रहो। नहीं तो ये उपाय नहीं करोगे तो स्त्री से संबंधित आपको कष्ट आएंगे ही आएंगे। स्किन की प्रॉब्लम आएगी, लंग्स की प्रॉब्लम आएगी आपको। स्त्री बीमार हो सकती है, शादी लेट हो सकती है, स्त्री से अनबन हो सकती है, स्त्री से संबंधित कोई भी कष्ट आपको आ सकता है इस ऋण के होने से। तो ये सरल सा उपाय है लाल किताब के अनुसार। आज मैंने आपको चौथा ऋण बताया, लाल किताब का 9 ऋण है, आज मैंने चौथा शुक्र का ऋण बताया आपको। तो ये उपाय करने से आपका अपने आप ही आप कर लें उपाय, गायों की सेवा करें तो आपका ये ऋण उतर जाएगा कुंडली में। फिर आपको धन भी आना शुरू हो जाएगा, स्त्री से संबंधित सुख भी मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारे अगली दर्शक जुड़ चुके हैं करनाल से। उषा, आपका स्वागत है। हाँ जी, बताइए उषा जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, क्या सवाल है आपका? प्रणाम जी। बेटे के लिए पूछ रहे हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1988। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? समय बता दो जी पहले, जन्म समय। हाँ जी, जन्म समय मुझे उसका पक्का नहीं पता, वैसे 12:30 है या 12:20 है। कोई बात नहीं, एक ही बात है, 12:20 करनाल। अच्छा, 12:20 दोपहर को है जी? हाँ जी दोपहर को। ठीक है, क्या पूछना इसके बारे में आपने जी? हाँ जी, इसकी शादी कब होगी और घर परिवार कैसा मिलेगा और आने वाला समय कैसी है गुरुदेव का? अच्छा, क्या करता है बेटा आपका जी? ये बेटा दिल्ली जॉब करता है, ब्रिजस्टोन कंपनी में। अच्छा जी, इसका गृहस्थ जीवन अच्छा जाएगा जी। इसका शुक्र बड़ा अच्छा तीसरे घर में पड़ा हुआ है। इसकी पत्नी खूबसूरत होगी और बड़ी बोल्ड होंगी, इसकी पत्नी अच्छी होंगी। आप इनके सब इनकी पत्नी अच्छी आएंगी, शादी अच्छे घर में होगी इनकी। इनका खाली कुंडली के अंदर राहु ग्रह खराब है। यहाँ पे मैं उषा जी आपको बता दूं कि पहले तो आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको कोई उपाय सुनाई भी नहीं देगा, तो आपके कॉल करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। तो इसका उपाय बताओ, कोई उपाय एक तो आप रात को हरे मूंग पानी में भिगो के सुबह 43 दिन पक्षियों को खिलाएं। इसका तीसरे घर में बुध मंदा है, ये अपनी वाणी से मार खा जाएगा, गुस्सा खा के मार खा जाएगा वाणी से। थोड़े से हरे मूंग लेके रात को पानी में भिगो के सुबह पक्षियों को खिलाएं। एक तो उपाय ये करें। किस दिन करना है गुरु जी? 43 दिन लगातार। तो ये तो फिर दिल्ली में रहता है। आपको ब्लड रिलेशन में उपाय कोई कर सकता है, आप खुद कर दो। अच्छा, ठीक है। और कभी आए 8 सूखे नारियल पानी खड़कते हुए सूखे नारियल मिलते हैं, 8 रात को सिराने रख के शनिवार को जल प्रवाह कर दो। महीने में एक बार कर दिया करो, 2 महीने में। अच्छा, मैं 2 उपाय करो जी, इसका बढ़िया हो जाएगा, गृहस्थ जीवन बढ़िया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी कॉल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगर कुंडली में बात की जाए, मैं सब दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ टीवी पे बैठ के हम बड़ी शॉर्ट में बता सकते हैं, समय का हमारे पास अभाव होता है ना। तो हम लाल किताब के इसमें ऋण देख सकते हैं, पुराने जन्मों के कुंडली के अंदर क्या क्या ऋण है। क्योंकि एक कुंडली में 2-2, 3-3 ऋण होते हैं कुंडली के अंदर ना। हम बहुत ब्रीफ में देख सकते हैं, हम यहाँ बैठ के मोटा मोटा आपको बताते हैं। तो आप कोशिश करिए कि मुझे आके मिले या मुझे फोन से पूछे, मेरे से डेट ऑफ बर्थ टाइम व्हाट्सएप पे भेजें,
ताकि मैं आपकी पूरी कुंडली बनाऊं और इस साल का वर्षफल भी बना दूं, क्योंकि वर्षफल इस साल में क्या क्या होना है, मैरिज अभी होगी, कब होगी, कौन से महीने में होगी। तो सबसे प्रार्थना है कि वो फोन कर ले या मिले मेरे को आके। तो टीवी पे हमारे पे समय का अभाव है, हम बहुत सारी बातें नहीं बता सकते। स्क्रीन पे नंबर भी फ्लैश होते रहते हैं सतीश जी के, आप कभी भी उनसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और अपने जो भी समस्याएं हैं उनके उपाय भी जान सकते हैं। सतीश जी, अगर बात की जाए जैसे कुंडली में होता है शुक्र ग्रह, इसे मजबूत कैसे करते हैं? देखो, शुक्र ग्रह के जो अधिष्ठात्री देवी है वो महालक्ष्मी है, और गायें जो है साक्षात शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है जी। इसलिए गायों की सेवा, अपना कुछ धन गायों की सेवा के लिए निकालना चाहिए और महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। जो हमारे घर की स्त्रियां होती हैं, खासतौर से हमारी पत्नी, हम उसे ग्रह लक्ष्मी कहते हैं। शुक्रवार को उनको गिफ्ट ला के दें, इत्र ला के दें, परफ्यूम ला के दें, उनको प्रसन्न रखें। आप देख लो, जिस घर के अंदर स्त्री पति पत्नी का प्रेम रहता है, लक्ष्मी वहां स्वयं निवास कर जाती है जी। और जहाँ कलेश रहते हैं वहां लक्ष्मी का अभाव हो जाता है जी। तो सबसे पहले जो उस ग्रह से संबंधित जो इंसान रिप्रेजेंट करते हैं, जानवर रिप्रेजेंट, उनकी सेवा करो जी। स्त्री आपकी शुक्र से संबंधित मैरिज वाली स्त्रियां होती हैं और जो आपका गाय है। सतीश जी, इसी के साथ हमारी अगली कॉलर जुड़ चुके हैं, सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है मैम। क्या सवाल है आपका? मैम, बेटा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1992। क्या पूछना चाहते हैं अपने बेटे के बारे में? सुबह के मतलब सुबह 2 बजे का इसका जन्म है। अच्छा। और ये ना नौकरी तो इसकी लग गई है, इसका मन नहीं टिक रहा यहाँ पे, और इसकी शादी का भी पूछना है मैडम। कहाँ की इसका बर्थ प्लेस कहाँ है जी? ये कुरुक्षेत्र, हरियाणा। अच्छा। कहाँ, दिल्ली जॉब करते हैं जी ये? हाँ जी, गुड़गांव में है हम। अच्छा जी। देखिए, इसके 10वें घर में केतु बैठ गया है। हमारे जो नौकरी कर्म क्षेत्र का मालिक 10वां घर होता है और केतु जहाँ बैठता है उस चीज को छीन लेता है। तो केतु का उपाय कीजिए, इनके केतु का उपाय काले सफेद तिल लेके जल प्रवाह करो आप। सोमवार की सुबह 4 से 6 7 बजे के बीच में केतु का समय होता है, 6 बजे 4 से 6 इतवार को 1 किलो ले लो आप काले सफेद तिल, वो महीने 2 महीने में एक बार जल प्रवाह किया करो। अच्छा। वो करने से जो है इसका बढ़िया हो जाएगा। मतलब ये टिक जाएगा? अब ये ना 9 मई को लगा है वहाँ पे, टिक जाएगा वहाँ पे? हाँ जी, टिक जाएगा। ये उपाय करो ना केतु का, टिक जाएगा। अच्छा, ये मैकेनिकल इंजीनियर, इसकी पत्नी का शादी वगैरह कब होगी? हो जाएगी जी, शादी भी इसकी हो जाएगी। ये उपाय करो, इससे इसके शादी के योग भी बन जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा कॉल करने के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सतीश जी। अगर बात की जाए धन की, तो बहुत लोगों के पास होता है, काम करते हैं, धन आता भी है लेकिन खर्च होता रहता है, हाथ में टिकते नहीं है, तो ऐसे में क्या उपाय होते हैं? देखिए, थोड़ा सा पैसा अपनी कमाई का आप अच्छे कामों में लगाओ जी। दान करो, किसी की हेल्प करो, उससे लक्ष्मी चंचल है, उससे लक्ष्मी आपके घर की स्थिर होनी शुरू हो जाती है जी। शुक्र हमारी कुंडली में भोग ऐश्वर्य का मालिक होता है। जिसका शुक्र अच्छा होगा, भोग ऐश्वर्य का सारे सुख सुविधाएं शुक्र देता है हमारे को जी। जो जातक साफ सुथरे रहते हैं, बहुत नीट क्लीन रहते हैं, उनका शुक्र उच्च होता है जी। जो जातक गंदे रहते हैं, बन के फटे गारमेंट्स डालते हैं, नंगे पैर, उनका शुक्र ऑटोमेटिक खराब हो जाता है जी। तो इसलिए एक तो नंगे पैर बिल्कुल मत घूमो, एक नीट क्लीन साफ सुथरे बन के रहो, उससे शुक्र आपका मजबूत होना शुरू हो जाता है जी। तो शुक्र जब मजबूत होगा तो आपको भोग ऐश्वर्य सुख मिलेंगे। और इसमें घर की सफाई और इन सब का भी महत्व होता है। बिल्कुल, घर की सफाई का मालिक होता है। हमारे जो कुंडली में नॉर्थ वेस्ट होता है जी। उसको वायव्य कोण कहते हैं, वो शुक्र का स्थान होता है कुंडली में। उस जो आपके घर का कोना से साफ रखो, वहां पे चावल रख दो, परफ्यूम रख दो, उस कोने को साफ रखो जी। क्योंकि शुक्र बहुत सफाई का मालिक है। क्योंकि अब देखो, नीट क्लीन का मालिक है, बहुत साफ सुथरा रहना पसंद करता है, खुशबू चाहिए। तो वो नॉर्थ वेस्ट को साफ रखो अपने घर का, और खुद भी साफ सुथरे बन के रहो, तो शुक्र आस्ते आस्ते आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये शुक्र की निशानी है। जब आपको स्किन की डिजीज होनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी से अनबन होनी शुरू हो जाएगी, कहीं धन फंस जाएगा, धन प्राप्ति में विघ्न बाधाएं आएंगी, माता से अनबन हो जाएगी, कोई वाहन ले लोगे और साथ ही आपके परिवार के लोग आपसे खिजने शुरू हो जाएंगे, नाराज, आपकी तरक्की से जलने शुरू हो जाएंगे, ये शुक्र खराब होने की निशानियां हैं। तो इसको आप अच्छा करो छोटे छोटे उपाय से।
अभी मैं आपको महालक्ष्मी का मंत्र दूंगा, बड़ा ही दिव्य मंत्र है जी। भगवती, उससे आपको बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, मंत्र जानेंगे उससे पहले हमारे दर्शक हैं संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए संदीप संदीप जी। जी, आपको आवाज आ रही है? नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर मैं ना अपने बारे में पूछना चाहता हूँ सर। अच्छा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो जी। सर 10 जून 1991। हाँ जी, टाइम बता दो जी। सर 10 जून 1991 सर। हाँ जी बिल्कुल समय बता दो जी, बर्थ का समय, जब आप पैदा हुए ना उसको टाइम बता दो जी, टाइम। सर टाइम शाम के 7:05। 7:05। और बर्थ प्लेस बता दो जी। हाँ जी। जहाँ आपका जन्म हुआ। हाँ जी, हुआ। जहाँ आपका जन्म हुआ है। हाँ जी, हाँ पिहोवा जी, पिहोवा। अच्छा, क्या करते हैं जी आप दीप? सर अभी तो फिलहाल फ्री हूँ सर, मतलब कि मैं कर्जे में बहुत हूँ सर। सर कर्जा जो है ना, सबसे पहले तो आपने जिंदगी में पानी का दान नहीं करना, सुन लीजिए बात, नंबर 1 प्रिकॉशंस, पानी का दान नहीं करना। चंद्रमा, पानी का जी? हाँ, चंद्रमा आपका वीक है, आपकी घर की टूटियां लीक ना हो, इस बात का ध्यान रखो। घर में कभी दूध फाड़ के पनीर नहीं बनाना, इस बात का दूध चंद्रमा होता है। पानी में चांदी चावल का दान नहीं करना, चंद्रमा आपका बहुत पीड़ित है कुंडली के अंदर जी। एक आपने 48 साल से पहले भूल के अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, प्रॉपर्टी खरीदते नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, आर्थिक मंदी शुरू हो जाएगी आपकी बहुत भयंकर लेवल की। एक आपने चांदी की ठोस गोली अपने पास रखनी है जेब में हमेशा, ताकि आपका धन टिके। चांदी की ठोस गोली लेके आपने अपने पास रखनी है जेब में। ठीक है। आपका मंगल नीच का है, जो मंगल जब नीच का हो जाता है ना तो भाइयों से सुख मिलता है और ना ही बंदे को कर्जा मंगल देता है। मंगल नीच का है आपका। आपको 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां मंगलवार को जल प्रवाह करनी चाहिए, ये भी उपाय लिख लो आप। ठीक है जी। और हनुमान जी की आराधना आपको बहुत फलेगी। मंगलवार को बाहर का व्रत नहीं रख सकते, बाहर का खाना मत खाया करो बिल्कुल भी मंगलवार को, व्रत चाहे ना रखो। आप 40-43 दिन हनुमान जी की आराधना करो, चांदी की एक गोली रख लो, 2-3 उपाय करो तो आपको अपने आप ही फर्क लगना शुरू हो जाएगा। ये उपाय करो आप। आपको फिर भी कोई परेशानी है मुझे फोन कर लेना, मैं आपको फिर भी बता दूंगा, मैं किसी को मना नहीं करता। फोन पे भी कोई बात समझ ना आए, कुछ और पूछना तो मुझे आप फोन कर लेना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी कॉल करने के लिए। और इसी के साथ हमारी अगली कॉलर है प्रेमलता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी जी। हाँ जी, मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना है। उसका जन्म 6/3/2002। 6/3/2002। अच्छा जी। 10:25 पर दिल्ली में हुआ है। सुबह जी? हाँ जी, सुबह दिल्ली में हुआ है। उसका भविष्य कैसा रहेगा? वो उसने मेडिकल लिया हुआ है, वो साइंस 12वीं में है वो इस टाइम। क्या ये उसके लिए कैरियर ठीक, ये लेना ठीक है? आगे क्या रहेगा उसका भविष्य इस मामले में? ठीक है जी, मेडिकल बहुत अच्छा लिया इस लड़के ने, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मेडिकल इसके लिए बहुत अच्छा है। चंद शनि और मंगल आमने सामने बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति अगर बहुत नामी सर्जन बनता है, अगर मेडिकल में अच्छी पढ़ाई करे तो बहुत ऐसे बंदे सर्जन का नाम होता है। जिन सर्जनों का नाम होता है उनकी कुंडली में योग होते हैं, जो अच्छे मशहूर सर्जन होते हैं जिनकी कुंडली में योग होते हैं मंगल, और आपकी बेटे की कुंडली में है वो योग। सिर्फ ये देवी आराधना करे, इसकी कुंडली के जो शुभ फल देने वाले देवी भगवती की आराधना किया करे, कोई भी भगवती का मंत्र किया करे, उसके करने से उसको बहुत लाभ होगा। कभी महीने में 2 महीने में 400 ग्राम सूखा धनिया लेकर, इसका राहु चौथे घर में है, जल प्रवाह करवा दिया करो इसके हाथ से। बस एक उपाय ये करो। हाँ जी, इसके करने से इसने बहुत अच्छी लाइन चुनी है और इसको भविष्य में बहुत बड़ा सर्जन बनेगा। मांगलिक है क्या? मांगलिक है ये मांगलिक जी नहीं है, मांगलिक जी कोई कहता है मांगलिक नहीं। है। देखो पहले चौथे 7वें 8वें 12वें मंगल, इसका 5म में मंगल है, कोई मांगलिक नहीं है ये मंगल, इसका बहुत शानदार पड़ा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता कॉल करने के लिए। और इसी के साथ हमारी अगली कॉलर है अंबाला से बबीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आवाज आ रही है बबीता जी? हाँ जी मैम, आ रही है जी। क्या सवाल है आपका? मैम पहले तो गुरुजी को प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, मेरे को ये पूछना है कि भी मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है मुझे। एक तो हमें संतान की प्राप्ति में देर हो रही है, और एक हम उनकी नौकरी के बारे में पूछना है, भी वो कच्चे में लगे हुए हैं, पक्के हो पाएंगे या नहीं। अच्छा जी, क्या जॉब करते हैं जी वो? इंडियन ऑयल में है। अच्छा जी, बता दो जी मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ बताओ जी, उनकी है 29 अप्रैल
हाँ जी। 1980 हाँ जी। रात को 11:45 पे, दिन मंगलवार। कहाँ का बर्थ है जिनका? अम्बाला का ही है। बता दो। आपने एक दिन की नौकरी के लिए पूछना है, और क्या पूछना है जी? हाँ जी, एक तो नौकरी के लिए पूछना भी है, पक्के हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल और पक्की। दूसरी बात ये है कि हमारा हर काम रुक भी जाता है और हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। मेरी शादी को 5 साल हो गए, 2 हुए थे, मिसकैरेज हो गए थे। अच्छा जी। जी मुझे यही पूछना है सर। देखो, आपकी संतान भी होगी। हाँ जी। बिल्कुल होगी संतान। अपने पति को बोलो एक गले में तांबे का सिक्का डालने, पुराना तांबे का छेद वाला पैसा आता था गले में डालने। एक तांबे का छेद वाला पैसा जो पहले चलता था, 1 पैसा लिखा जाता था पहले, जो तांबे के सिक्के चलते थे। हाँ जी, वो पुराने जो है। एक गले में डालने, सफेद रेशमी धागे में एक गले में डालने। हाँ जी। और एक हरिवंश पुराण आता है, भगवान विष्णु की कथाएं, उससे सूर्य का उच्च हो जाता है। हरिवंश पुराण का पाठ करें। आपका एक बेटा होगा? हाँ जी, हुआ था। हाँ, आगे भी होगा। अच्छा जी। हाँ, एक बेटा होता है, बड़ा तेजस्वी होता है। सूर्य उच्च का है भाई साहब की कुंडली में, जो भी आपके पति की सूर्य उच्च का है। हाँ जी। हरिवंश पुराण का पाठ करें आप जी। हाँ, हरिवंश पुराण का पाठ करें। और शनिवार को भैरव जी के मंदिर में एक दूध का पैकेट चढ़ा के आया करें। उनको बोल दो उनका चंद्रमा बहुत वीक है। और एक सुच्चा मोती उंगली में डालने, लेफ्ट साइड की रिंग फिंगर में एक सुच्चा मोती डालने। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी कॉल करने के लिए। और इसी के साथ हमारी अगली कॉलर हैं शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी शिवानी, आपका सवाल क्या है? अपनी मैरिज के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। 16 दिसंबर। कितना दिसंबर? 16 दिसंबर 1989। अच्छा जी, टाइम बता दो जी। सुबह 10 बजे। शिवानी जी, पहले तो अपने टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दें ताकि हमें भी आपकी आवाज। और कहाँ पे बर्थ है जी आपका? जलंधर में ही है। अच्छा, तो मैरिज नहीं हो रही जी आपकी? हाँ जी। मैरिज नहीं हो रही? हाँ जी, मैरिज के बारे में पूछना था, कब तक होगी? देखो, आपके जो पति घर में चंद्र मोच का है, लेकिन चंद्र और केतु से चंद्र ग्रहण लग गया आपकी कुंडली में। हाँ जी। तो सबसे पहले केतु का इलाज करो। 3 केले 48 दिन तक मंदिर में दो। हाँ जी। और 700 ग्राम लहसुन, जो हम खाते हैं लहसुन। हाँ जी। और 700 ग्राम काले सफेद तिल। हाँ जी। ये आप जल प्रवाह करो, महीने में 1-2 महीने में एक बार कर दिया करो। अच्छा। हाँ जी, ये 2 उपाय कर लो, तो इससे आपको 3 केले 48 दिन मंदिर में दो। और आप ऐसे करो, एक सफेद रंग का दूधिया रंग का डिब्बा ले लो, प्लास्टिक का। हेलो, आपका आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। एक दूधिया रंग का व्हाइट कलर का डिब्बा ले लीजिए, 1-2 किलो का डिब्बा हो, खाली प्लास्टिक का। उसमें गंगा जल भर लो। हाँ जी। उसमें 40 ग्राम की एक प्योर चांदी की ईंट डाल के ढक के रख दो उसको अपने घर में किसी भी एक जगह। हाँ जी। तो इससे चंद्र और केतु आपके शांत हो जाएंगे। आपका जो पति होगा बड़ा ही सुंदर होगा और बड़ा ही समझदार होगा। चंद्रमोक्ष का आपका पति घर में, लेकिन केतु उसको ग्रहण लगा देता है। हाँ जी। तो ये 2 उपाय कर लीजिए, इससे आपका ठीक हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी आपकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी कॉल करने के लिए। और इसी के साथ मैं दर्शकों को भी ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पे वक्त की कमी होती है, इसलिए अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आपके स्क्रीन पे सतीश जी का नंबर फ्लैश हो रहा है, उनकी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप कभी भी उनसे कॉल करके अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। इसी के साथ सतीश जी, जाते जाते अगर बात की जाए आज के मैजिक टिप की, तो वो क्या होने वाली है? देखिए, हमारी जो 10 महाविद्याओं में जो भगवती कमला है, भगवती कमला, कभी आप चित्र डालना नेट पे या बाजार से कि भगवती सरोवर के अंदर कमल के आसन पर बैठी हुई है हिमालय के तलहटी में। और 4 हाथी, व्हाइट कलर के हाथी, सोने कलशों से उनके ऊपर अमृत छिड़क रहे हैं भगवती के ऊपर। उसे भगवती कमला कहते हैं। उस भगवती कमला का अपने घर में चित्र ले आए, लाल रंग के कपड़े पे रख दे भगवती कमला का चित्र। और उनको उनके ऊपर अगर कमल का फूल ना मिले तो कमल कट्टे चढ़ा दें, जो उनके बीज होते हैं कमल कट्टे चढ़ा दें। और 48 मिनट तक मंत्र करते हुए आटे में थोड़ा गुड़ डालें, उसकी गोलियां बनाते हैं, छोटी छोटी गोलियां, और मंत्र करते रहे भगवती का। मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, 21 दिन करें, 48 मिनट रोज शाम को। देखो, ये जितनी भी देवी, ये बड़ी सफाई पसंद है।
आपका पूजा रूम नीट क्लीन हो, व्हाइट रेड कलर का कपड़ा बिछा दो, कमल का फूल। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। जब आप पाठ करते रहें, छोटी छोटी आटे की गोलियां साथ साथ बनाते हैं मंत्र करते हुए, उन गोलियों को मछलियों को खिला दें। अगर आप 21 दिन 48 मिनट पाठ करें, 21 दिन ये पाठ करेंगे तो आपको निश्चय रुका हुआ धन प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। ये भगवती बड़ी जल्दी कृपा करती हैं और आपको धन प्राप्ति होने में सहायक हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी के उपाय बताने के लिए। तो आप भी ये उपाय करके इसके फल पा सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। नमस्कार।